नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैरिड लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में। सिंपल सा तरीका है, जनरेशन के हिसाब से सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आता है, न कि प्रॉब्लम को बढ़ाया जाता है। मैंने बहुत से एग्जाम्पल्स देखे हैं जो ये साबित करते हैं कि आजकल कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और गांव की सिटीज़, गांव में जो जीवन यापन है उसमें बहुत अंतर है। अंतर के साथ साथ हर लाइफ में दो लोगों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, समझदारी, कोऑपरेशन और प्रेम होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये चीज़ मिस कर जाती है तो फिर कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पाता है। मैरिड लाइफ में जो है आजकल ज़्यादातर क्या हो रहा है कि हस्बैंड वाइफ को टाइम नहीं देता है, वाइफ को समझता नहीं है, उसको जानने की कोशिश नहीं करता है, उसकी खुशी के बारे में नहीं सोचता है, उसके अच्छे के बारे में नहीं सोचता है और अपने ही जनरेशन में, अपनी ही लाइफ में उलझा हुआ है। तो मेरा कहना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है। भाई हर सब, कोई भी आप ऑफिस ज्वाइन करते हैं, कोई वर्क आप करते हैं, कोई बिजनेस आप करते हैं, तो आपको टाइम देना पड़ता है, आपको उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है और प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। बहुत सारी टेंशन्स होती हैं माइंड में। तो ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि अगर वो हस्बैंड टाइम नहीं दे पा रहा है तो प्रॉब्लम है। लेकिन दोनों के बीच में उस चीज़ को समझने का एक तरीका होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन का तरीका होना चाहिए, एक दूसरे को समझने का एक जिज्ञासा होनी चाहिए। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी अगर दिक्कत आती है तो एक दूसरे को क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कम्युनिकेशन होता है। अगर हम कम्युनिकेट कर लेते हैं तो हम, जो हमारे माइंड्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होती हैं, हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, उस ओवर थिंकिंग से हम बच जाते हैं। हम अपने ही माया जाल में, अपने ही चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं, सोचते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता है। हमें उस शख्स से बात करके, कम्युनिकेट करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। अगर वाकई में ऐसा है कि वो ये सब चीज़ें जानबूझ के कर रहा है और अपनी वाइफ को समझने को तैयार नहीं है, उसके लाइफ में कोई और है, या वो वाकई में उस नेचर का है, उस तरह का इंसान है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन हमेशा कोऑर्डिनेशन, रेस्पेक्ट और एक दूसरे के बीच में स्नेह, प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है कि आजकल के समय में लड़कियों का सेल्फ डिपेंडेंट होना, लड़कियों का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी होता है। लड़कियों को अपने आप को ग्रूम करना आना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एजुकेशन वो चीज़ है, एजुकेशन से आपका जो ब्रॉड माइंड है, ब्रॉड पाथ है, वो खुल जाता है। आपको सोचने का तरीका मिल जाता है, आपको जानने का तरीका मिल जाता है कि लाइफ में आप क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ आपके लिए बनी है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, और लाइफ में आपको किस पाथ पर चलना चाहिए, किस पाथ पर नहीं चलना चाहिए, आपके लिए कौन सा पाथ बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है, और कहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं, कहाँ से आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, कहाँ से आप अपना माइंड डेवलप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, अदर्स लाइफ हो। लेकिन टोटली हम मैरिड लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैरिड लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, एक दूसरे को जानना नहीं चाहते हैं, तो वो तो फिर गलत है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ऑफिस वर्क, कोई टेंशन्स की वजह से अगर कोऑर्डिनेशन डिसबैलेंस हो रहा है, तो आप कम्युनिकेट कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढिए। अगर लड़की सेल्फ डिपेंडेंट है, अगर लड़की खुद से एजुकेटेड है, सेल्फ डिपेंडेंट है, तो दोनों ही जो है अर्निंग करेंगे और अपना अपना समय जो वेस्ट हो रहा था, किसी एक पर्सन का जो समय वेस्ट हो रहा था, वो उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। तो ऐसा भी है। तो कहने वाला मेरा यही है कि अगर लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का सबसे सही तरीका यही है, कम्युनिकेशन। एक दूसरे से बातचीत कीजिए, एक दूसरे से सलाह लीजिए, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम को शेयर करने के बाद उसका सॉल्यूशन दीजिए, अपनी अपनी राय रखिए। एक दूसरे को समझने का तरीका यही होता है। घूमने जाइए और छोटे मोटे घर में ही पार्टीज़ कीजिए, बच्चों के साथ
खेलना, बच्चों को समझना, बच्चों को साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं एक दूसरे को पास लेके आती हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।